एक तोता रानी के राजमहल में टंगा हुआ था, जहां उसकी सुख सुविधा के सारे सामान उसके आसपास मौजूद थे। फिर भी वह तोता काफ़ी उदास रहता था। अक्सर वह अपनी सूनी आँखों से घंटों आकाश को ताकता रहता और पुराने दिनों को याद करता, जब वह बिना किसी रोक टोक के खुले आकाश में विचरण करता था और ताज़े फलों का आनंद लेता था। लेकिन अब तो सब कुछ सपनों जैसा ही था और सामने थी पिंजरे की दीवार, जिसे लोग उसका घर कहते थे। इन दिनों एक पंडित जी रोज़ रानी को कथा सुनाने आया करते थे। कथा के अंत में सबको कहते कि राम कहो तो बंधन छूटे। तभी पिंजड़े में बंद तोता कहता, ऐसा मत कहो रे पंडित झूठे। इसी बात को सुनकर पंडित जी को क्रोध आ गया। वो सोचने लगे कि लोग क्या कहेंगे और रानी क्या सोचेगी। पंडित जी कथा के बाद सीधे अपने गुरु के पास गए और सारा हाल कह सुनाया। गुरु जी तोते के पास पहुँचे और पूछे, तुम ऐसा क्यों कहते हो? तोते ने कहा कि मैं पहले बहुत ही खुश था और खुले आकाश में उड़ता था। एक बार की बात है कि उड़ते उड़ते मैं एक आश्रम पहुंच गया, जहां बहुत सारे संत रहा करते थे और राम राम बोला करते थे। मैं भी वहां बैठा था। उनका सुनकर मैं भी राम राम बोलना शुरू कर दिया। राम राम बोलने से मुझे बड़े ही सुख की अनुभूति होती थी। एक दिन मैं उसी आश्रम में राम राम बोल रहा था। तभी एक संत ने मुझे पकड़कर पिंजड़े में बंद कर दिया और मुझे एक दो श्लोक और सिखाए। आश्रम में एक दिन एक सेठ आया और संत को कुछ पैसे देकर मुझे खरीद लिया। अब सेठ जी ने मुझे चांदी के पिंजड़े में रखा। मेरा बंधन बढ़ता ही गया, निकलने की कोई संभावना ना रही। एक दिन उस सेठ ने राजा से अपना काम निकलवाने के चक्कर में मुझे राजा को उपहार स्वरूप भेंट कर दिया। राजा ने मुझे खुशी खुशी ले लिया, क्योंकि मैं राम राम बोलता था। रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, सो राजा ने मुझे रानी को भेंट कर दिया। अब मैं कैसे कहूँ कि राम राम कहने से बंधन छूट जाता है। तोते ने गुरु जी से कहा, आप ही कोई उपाय बताएं जिससे मेरा बंधन छूट जाए और मैं पुनः आज़ाद हो जाऊं। गुरु बोले, आज तुम चुपचाप सो जाओ, हिलना डुलना भी नहीं। रानी समझेगी कि यह मर गया है और तुम्हें छोड़ देगी। दूसरे दिन सचमुच ऐसा ही हुआ। कथा के बाद जब तोता कुछ नहीं बोला, तब संत ने बड़े ही आराम से ठंडी सांस ली। रानी ने देखा तो तोता गुमसुम पड़ा हुआ है। रानी को लगा कि तोता मर गया है। ऐसा सोचकर रानी ने पिंजड़े का द्वार खोल दिया। तभी तोता उड़ते हुए बोलने लगा कि सद्गुरु मिले तो बंधन छूटे। कितनी भी पोथी पत्रियां बाँच लो, कितना भी जप तप कर लो, लेकिन सच्चे गुरु के बिना बंधन नहीं छूटता। इसलिए दोस्तों, तोते की पहली सीख, यदि कोई हाव भाव से सरल दिख रहा है तो भी यह आवश्यक नहीं है कि वह नेक दिल व उत्तम विचार का ही हो। इसलिए हमेशा सतर्क रहें। और दूसरी सीख ये है कि चाहे कितना भी ज्ञान अर्जित कर लो, लेकिन सच्चा ज्ञान बिना गुरु के संभव ही नहीं है। इसलिए गुरु का स्थान सबसे ऊपर है। कबीरदास को लिखना ही पड़ा कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।